नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद 17 बड़े फैसले लेते हुए सभी विभागों से 100 दिन, 6 महीने और 5 साल का प्लान तैयार करने को कहा है। इस संबंध में विभागों ने प्रेजेंटेशन भी देने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो गई। यूपी सरकार 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा यूपी में पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है, जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस किया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने पर काम करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने युवाओं को हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं अब सीएम योगी का बड़ा फैसला है कि अब यूपी में होमगार्ड के 20 पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी और ये प्रक्रिया 100 दिन में शुरू होगी। बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र और चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वायदे किए थे, उसके आधार पर इन फैसलों पर सबकी नजर है। यूपी के कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मौजूद लोगों ने बताया कि चारों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। जानकारी के मुताबिक देर रात कुबरिस्तान थाना क्षेत्र के सिकटा गांव के निवासी प्रिंस सिंह, सुनील प्रसाद, मुकेश सिंह और विक्की सिंह एक ही बाइक से शनिवार की देर रात मसाजपुर की तरफ से किसी निमंत्रण में जा रहे थे। ये सभी एक ही बाइक पर सवार थे। पटरौना कुबेर स्थान मार्ग पर सरियाडी गांव के पास पहुंचे ही थे कि सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए और इस दुर्घटना में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कुबरिस्तान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वहां डॉक्टर ने सुनील प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुकेश सिंह और विक्की सिंह की हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। प्रिंस सिंह का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज के गंगापार नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की मौत दम घुटने से हुई थी। चिकित्सकों के पैनल ने राहुल के शव का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना था और उसकी हार्ट अस्थि जस की तस पाई गई है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की परिस्थितियों के मुताबिक 2 पन्नों के सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राहुल तिवारी द्वारा साड़ी के फंदे का इस्तेमाल कर आत्महत्या की पुष्टि होती है। इस प्रकरण में मृतक के बड़े भाई मुन्ना तिवारी की तहरीर पर तत्काल 4 संदिग्ध लोगों के खिलाफ धारा 302-34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और रिकॉर्ड 10 घंटे में सभी 4 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में सुसाइड नोट सामने आया। मृतक राहुल तिवारी ने अपने सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के 11 लोगों का जिक्र किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मृतक ने अपने दोनों सगे सालों और उनकी पत्नियों के नाम का भी जिक्र किया है और इसके साथ ही ससुराल के 7 अन्य लोगों के नाम भी लिखे हैं। मृतक ने इन सभी पर डराने, धमकाने व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक राहुल तिवारी ने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था और इसका संबंध कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर से है। कर्ज चुकता न कर पाने पर कर्जदार भी उस पर दबाव बना रहे थे। वहीं एडीजी प्रेम प्रकाश ने 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखने और कर्ज लेने के बारे में जानकारी दी। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 102 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। बरामद इन मोबाइलों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। जिले के 102 लोगों को उनके गुमशुदा मोबाइल मिलने से उनके चेहरे पर खुशी बिखर गई। शनिवार को पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनके मोबाइल सौंपे गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने कहा कि करीब 12 लाख कीमत के 102 विभिन्न जगहों से गुम हुए मोबाइलों को पुलिस की सर्विलांस टीम ने अपनी मेहनत से बरामद किया है और आज उनके वास्तविक मालिकों को उनके गिरे हुए और गुम हुए मोबाइलों को सौंप दिया गया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि मोबाइल बरामदगी में लगी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। मोबाइलें बरामद हो रही हैं जिन लोगों को सौंपी है। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में सर्विलांस की टीम ने
मोबाइल बरामद किए हैं। लगभग 102 मोबाइल हैं जिनकी कीमत मार्केट में 10 से 12 लाख रुपया है। और ये विभिन्न लोग हैं जो अपने जनपद सिद्धार्थनगर के हैं और गैर जनपद के भी रहने वाले हैं, जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, खो गए थे या कहीं ट्रैवल करते टाइम गिर गए थे। इस तरीके के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पे लेके उनका IMEI नंबर रन करा के बरामद किए हैं और सर्विलांस की टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। क्या इसमें चोरी के मोबाइल हैं कि चोरी? इसमें चोरी के नहीं हैं, जो शिकायतें गुम होने की थी, खो जाने की या गिर जाने की थी, इस तरीके के जो मोबाइल थे वो बरामद पुलिस ने किए। जौनपुर में युवक की नंगा करके पिटाई करने का मामला सामने आया है। सुनसान जगह ले जाकर कुछ युवकों ने बेल्ट और घूंसों से युवक को बुरी तरह पीटा और कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि इनमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के दरियावगंज का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर का दौरा किया। हमीरपुर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पत्योरा डांडा गांव में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मिशन है कि 2024 तक प्रत्येक घरों को में नल पहुंचाना चाहिए और नल में जल होना चाहिए। पहले बुंदेलखंड की स्थिति थी कि पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे, जीवन सुरक्षित नहीं रहता, ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता था और भी ट्रेन सपा शासन में आने नहीं देते थे, पानी नहीं आने देते। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि देश के अंदर प्रत्येक घरों तक नल पहुंचाना है और नल में जल पहुंचाना है। उसी के निमित्त 2024 तक ये काम पूरा करना है बुंदेलखंड में और 2022 का लक्ष्य है सामने कि कुछ घरों में, कुछ गाँवों में ऐसे पानी पहुंचाया जाए। उसी के तहत आज देखने आया था। काम स्पीड में चल रहा है। देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि सितंबर तक हम लोग प्रत्येक गांव, हमीरपुर के प्रत्येक गांव में पानी सप्लाई दे देंगे। मंत्री जी, प्रदेश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा है, क्या माहौल है इसमें? क्या कहीं कुछ नहीं चल रहा है। लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार काम करते, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। इस समय क्यों ले, कहीं लक्ष्य है कि सब लोग मिलकर गरीबों की सेवा करें और गरीब के घर तक पानी पहुँचे और स्वच्छ पानी पहुँचे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है। जन्म बच्चा लेता है तो कुआं पूजा होता है, मृत्यु के बाद भी लोग नदी किनारे जाते हैं। इसलिए जन जागरण करते हुए समाज का जन आंदोलन बनना चाहिए कि पोखर है, तालाब है, कुएं हैं, ये सभी की सफाई भी होना चाहिए और गांव को एकजुट होकर इसके ध्यान भी देना चाहिए, न कोई कब्जा करे। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड में सितंबर तक सभी घरों को पानी दें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।